पत्रकारों पर जानलेवा हमला, एफआईआर के बाद भी खुलेआम घूम रहे आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद वसुंधरा समाचार। पत्रकारों की आवाज़ दबाने की एक और शर्मनाक कोशिश। मध्य प्रदेश के मैहर नगर में पत्रकार मधु गुप्ता और उनकी बेटी मुस्कान गुप्ता पर हुआ जानलेवा हमला। और चौंकाने वाली बात यह है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। यह पूरी घटना 17 अक्टूबर 2025 की रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। पत्रकार मधु गुप्ता ने जैसे ही जुआ खिलाने के अवैध कारोबार की खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, वैसे ही आरोपियों ने बदला लेने के लिए उनके घर के पास हमला कर दिया। इस दौरान पत्रकार की बेटी मुस्कान गुप्ता ने भी गंभीर रूप से घायल हो गई। मुख्य आरोपी ने जितेंद्र शर्मा उर्फ जीतू का नाम सामने आया है, जो करीब 25 से 30 साल से जुआ खिलाने के अवैध धंधे में सक्रिय बताया जा रहा है। बताया जाता है कि उसके पिता का नाम उमा दत्त शर्मा है। इस मामले में अन्य आरोपी भी शामिल थे। छोटू गुप्ता, जिसने पहले सतना में कट्टे से फायरिंग की थी और सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करता रहा है। सोनू गुप्ता, जो महिलाओं से चेन स्नेचिंग के मामले में जेल जा चुका है। और तूफैल खान, जो मोंटी सीधी हत्याकांड का आरोपी रह चुका है। इन सभी को पनाह देने वाला बताया जा रहा है अमित गुप्ता उर्फ अमित भुजवा, जो इन आरोपियों को अपने घर में बैठाकर टूड़ा षड्यंत्र रचता है। इसके साथ ही सूरज चौरसिया उर्फ लालू चौरसिया का नाम भी सामने आया है, जिस पर लड़कियों के से जुड़े कई गंभीर केस दर्ज हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आरोपी साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एफआईआर के बाद भी पुलिस अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है। पत्रकार मधु गुप्ता, मुस्कान गुप्ता और कमल सिंह परिहार ने पुलिस प्रशासन से अपनी जान को खतरा बताया है। उनका कहना है, अगर भविष्य में हमारे साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्य आरोपी अमित गुप्ता और उसके साथियों की होगी। ये मामला सिर्फ पत्रकारों पर हमला नहीं, ये सत्य की आवाज़ को कुचलने की कोशिश है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कब जागेगा और इन आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी। नमस्कार। 17 तारीख को रात को घटना होती है मधु मुस्कान के घर में। मधु ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि हमारे साथ दोनों लड़कियां माँ बेटी काम करती हैं। वह महिला मैहर के लिए मैहर में जो भी अवैध कार्य हो, चाहे जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हो, मेरे साथ तत्परता से निष्पक्ष होकर मैहर में हमेशा आवाज़ उठाती रही है और हमेशा निष्पक्ष होकर कार्य करती हैं। सबसे प्रमुख बात यह होती है कि जो आज कई वर्षों से लगातार गढ़ बना हुआ है, जुए का एक स्थान बन गया है वार्ड नंबर 6-12 के पेड़ के आगे, जो फेमस है, पूरे मैहर जानता है इस बात को। और यहाँ तक कि मैहर पुलिस प्रशासन भी जानता है अच्छी तरह से, भली भांति। सबसे प्रमुख बात क्या है कि जब फेसबुक में मैंने पोस्ट किया सारे मामले को लेकर, क्योंकि उनको बुरा लगता है और यह जाकर मधु गुप्ता के घर के सामने यह अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज वीडियो सीसीटीवी कैमरे पे है, रिकॉर्डिंग में है। और कुछ वीडियो हमने वायरल भी किया है और न्यूज़ में भी लगातार चल रहा है। सबसे प्रमुख बात क्या है कि जो 5 आरोपियों का नाम है, उसमें एक के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन 4 जो हैं ये हैबिचुअल क्रिमिनल हैं। कई केसेस हैं इनके ऊपर। और जो जुए का कारोबार करता है, प्रमुख बात यह है वह इन गुर्गों को पाल के रखा है, चंद पैसे का लालच देकर, डरा धमका कर, और यही उसके साथ लगातार रहते हैं। मोंटी सिंधी की जो घटना होती है कुछ वर्ष पूर्व, एक शहर के नामी व्यापारी थे, उनके पुत्र को मार दिया गया था, जिसमें तूफैल खान करके एक मुसलमान लड़का है जो मुख्य आरोपी था। वो जेल भी जा चुका है। ऐसे ये 4 हैं जिनका नाम मैंने वीडियो में और जिनके बारे में डिटेल बताई जा रही है आपको, तो वह सारी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मधु गुप्ता, मुस्कान गुप्ता और मैं कमल सिंह परिहार,
लगातार धमकियां दी जा रही हैं, लगातार यह खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं और मैहर में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो गया है, लेकिन ये खुलेआम अपराधी घूम रहे हैं। कभी भी अपनी कोई घटना होती है, कुछ भी दुखद, तो यह इसके संपूर्ण पूरे पांचों जवाबदार होंगे और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन पर मुझे दुख है इस बात का। जो ईमानदार और सच्चे पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं, जो ईमानदारी से, सच्चाई से अपने पेशे, अपने प्रोफेशन, अपने कार्य को करते हैं। लेकिन हाँ, मुझे नफरत है जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, मैं उनका कभी समर्थन नहीं कर सकता और ना तो उनके साथ खड़ा हो सकता। लेकिन जो सच्चे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं, आरक्षक हैं, सीनियर लेवल पे चाहे जूनियर लेवल पे, सबकी अपनी एक कैटेगरी है, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। जो ऑनेस्ट है और जो करप्ट है, मैं उनके खिलाफ हूँ। तो प्रमुख बात यह है कि पुलिस विभाग का मान सम्मान और उसकी निष्क्रियता पर सवाल नहीं उठने चाहिए और इन आरोपियों को, इनको धरपकड़ होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए इनको, क्योंकि हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं यह, और कोई भी अपनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खुलेआम घूम रहे हैं। वार्ड नंबर 6 जो इनकी लोकेशन है और जहाँ पे जुआ होता है। यह मैहर का है मामला और मेरे साथ 2 महिला माँ बेटी भी जो काम कर रही हैं, मधु गुप्ता और मुस्कान गुप्ता, उनकी जान को और मेरी जान पर अगर कोई बात आती है, कोई खतरा सामने आता है, क्योंकि ये अपराधी लगातार अपराध करते हैं और खुलेआम घूम रहे हैं और सबके ऊपर केस है, सब जेल जा चुके हैं, जहाँ तक सूत्रों से हमें जानकारी है, पुलिस विभाग को स्वयं मालूम है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, इतना मुझे गर्व है कि मैहर विधायक आदरणीय श्रीकांत चतुर्वेदी जी, पूर्व विधायक का तो नाम बदनाम करके जित्तू शर्मा जुआ खिला रहा है, लेकिन वर्तमान विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी ने मामले को संज्ञान में लिया पूरी तत्परता से और हमारे साथ में है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने तुरंत कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारे सामने सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान मैहर को तत्काल फ़ोन किया और मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन भ्रष्ट कुछ तथाकथित मैहर थाने के पुलिस वालों की वजह से यह आदतन अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो। और ऐसा नहीं होता है तो मैं देश का चौथा स्तंभ पत्रकार होने के नाते सच्चाई से, बेबाकी से मैंने अपनी हमेशा खबरें दिखाई हैं और हमेशा वीडियो चलाई हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो अगर हमारे लिए अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका संपूर्ण जवाबदार मैहर थाना डिपार्टमेंट होगा। और मैहर जिले व अपने प्रिय रीवा संभाग के आईजी साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, निवेदन है गौरव सिंह राजपूत जी से कि हमारी रक्षा किया जाए, हमारी सुरक्षा किया जाए, क्योंकि हमारी जान को खतरा है। हम पत्रकारिता करते हैं और निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते हैं। गर्व इस बात का है कि हमने कभी दलाली नहीं की और हमेशा बेबाकी से अपनी खबरें चलाए, अपनी बात को रखा और हमेशा मैहर शहर में आवाज़ उठाते रहे। जय माता दी, जय मां शारदे, नमस्कार।